मिडिल ईस्ट में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, ग्रुपबाजी भी हो रही है भाई, धोखेबाज चेहरे हैं, कुछ डील हो भी रही है तो उसमें अपने अपने फायदे हैं। मिडिल ईस्ट की पार्ट 2 की इस खास रिपोर्ट में आपको पहले ही बता रहा हूं कि जैसे ही सऊदी अरब और अरब देशों की मीटिंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अरब की तरफ रुख किया, उधर व्लादिमीर पुतिन ने अपना रुख ईरान की तरफ किया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं पुतिन की विजिट की, यानी ईरान पहुंचने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब जहां सारी दुनिया की नज़र डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर थी कि ये अरब जाकर क्या करेंगे, अब सब धुंधला हो गया है। अब सबकी नज़र रूस और ईरान पर है। दोनों के बीच कुछ खतरनाक डील तो नहीं हो जाएगी। बौखलाहट में आकर अमेरिका ने एक और बड़ा कांड कर दिया। एक तरफ ईरान से न्यूक्लियर डील पर बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान पर उसने पाबंदी और बढ़ा दी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए जो सैन्य अधिकारी हैं, उन सीनियर सैन्य अधिकारियों पर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट व्हाइट हाउस ने पाबंदी लगा दी। अब दोस्तों, ईरान पहले ही कह चुका है कि अमेरिका की ऐसी हरकतों की वजह से हमारी डील रद्द हो सकती है, बातचीत खराब हो सकती है। इसके बाद यूरोप को धमका दिया ईरान के विदेश मंत्री ने, कहा कि अगर हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को लेकर अगर यूरोप ने हम पर प्रतिबंध लगाया तो हम छोड़ेंगे नहीं। उधर ईरान ने बड़ी बात कह दी। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान से पाबंदियां हटाए तो अमेरिका ईरान में पैसा भी लगाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उधर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बिल्कुल नरम है ईरान को लेकर। तारीफ करी है ईरान की डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने कहा कि ईरान बहुत सीरियस है, ईरान बहुत सीरियस होकर बात कर रहा है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है, उतने ही ध्यान से हम भी ईरान की बातों को समझ रहे हैं। ईरान और हमारी बातचीत बहुत बढ़िया चल रही है और मैं चाहता हूं कि ईरान के साथ हमारी डील हो जाए, ईरान के लोग और ईरान की गवर्नमेंट तरक्की करे, ईरान पूरा देश तरक्की करे, वो एक देश अच्छा देश है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि डील हो जाए, लेकिन परमाणु हासिल ना करे ईरान, इसके बदले ईरान खूब तरक्की करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ट्रंप जैसा भी है, ये जो इसने 4-5 बातें कही हैं, यही तो ईरान भी चाहता है। ईरान कभी जंग के फेवर में रहा नहीं है। ईरान यही चाहता है हमेशा से कि हमारे लोग तरक्की करें। मेरी दुआ है और आपकी भी दुआ यही होनी चाहिए कि ईरान के साथ अमेरिका की एक साफ सुथरी डील हो जाए, जिसमें ईरान का फ़ायदा ये हो जाए तो जो ईरान के लोग सालों से सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, तरक्की नहीं हो रही है, देश की बुरा हाल है, उसकी करेंसी डाउन ही रहती है हमेशा, थोड़ा सा सुकून ईरान को मिल जाए, हम तो यही चाहते हैं। उधर IRGC पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, कॉपीराइट के मसले की वजह से मैं आपको अलग से दिखा नहीं सकता, लेकिन इसके विजुअल्स को एक्सप्लेन कर सकता हूं। यहाँ IRGC के कमांडर ने धमकी दी है, कहा है कि हमारी IRGC टीम पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है और अगर दुश्मन ने कोई भी गलत कदम उठाया तो हम जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हजरात, उधर ईरान भी बहुत चतुर चालाक है। ये तस्वीर देखिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आप देख सकते हैं, ईरान गल्फ के इलाके में जहां जहां अमेरिका की नेवी मौजूद है, वहां ईरान का ड्रोन उड़ रहा है और जासूसी कर रहा है, अमेरिका की हलचल और गतिविधि पर नजर रख रहा है। अब ईरान के ऊपर सामने से तो शायद हमला नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे ईरान में एक बार फिर से देखिए, ईरान में डीजल फैक्ट्री के अंदर खतरनाक आग लग गई। एक ही महीने में ये कम से कम 5वीं या 6ठी आग है जो ईरान में लगी है। अब इसकी वजह ईरान खुद नहीं बता रहा है या छुपा रहा है, ये ईरान जाने या अल्लाह। ब्रिटेन के एयरबेस डियागो गार्सिया, जहां पर अमेरिका ने अपने परमाणु बॉम्बर तैनात किए हैं, पहले ये देखिए, ये B-2 बॉम्बर है जो अमेरिका का लेटेस्ट परमाणु बॉम्बर है, ठीक है। ये तैनात किया हुआ था ईरान के खिलाफ, लेकिन अब वो अपना पुराना परमाणु बॉम्बर B-52 तैनात कर रहा है। ये है B-52, जी हाँ। अब खासियत क्या है, जो नया बॉम्बर है वो इतनी ज़्यादा तादाद में परमाणु बम लेके नहीं जा सकता, लेकिन जो पुराना वाला B-52 है ना, वो भारी मात्रा में यानी ज़्यादा तादाद में
परमाणु ले जा सकता है। तो ये खबर ईरान के लिए ठीक नहीं है। उधर सीरिया में इजराइल ने प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जो मदद भेजी है, उस मदद को सीरिया के लोग लूट कर जला रहे हैं। तो कह रहे हैं हमें इजराइल की मदद नहीं चाहिए। تاريخ اليوم 12/5/2025 قرية الأشقر جت إسرائيل وزعت معونات على أهالي القرية ورفاش الأهالي قاعدين نحرقها. تكبير. الله أكبر الله أكبر। उधर तमाम अरब देशों को धमकाते हुए मुंह पर अरब के थूकते हुए कहा है नेतन्याहू ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आने वाले समय में हम पूरे गाजा पर कंट्रोल पा लेंगे और आने वाले समय में तुम वो देखोगे कि वो हो गया जो तुमने कभी सोचा ही नहीं था। अमेरिका के एक अखबार ने, जो सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट, उसने खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हूथी से अचानक डील इसलिए की क्योंकि अमेरिका के F-16 और F-35 को बड़े आराम से हूथीस की मिसाइल मार कर गिराने वाले थे। ऐसा कई बार हो गया था। ट्रंप को यह दिख गया था कि अगर हमारे फाइटर जेट मार गिराए तो चीज़ें काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। इससे पहले कि अमेरिका के फाइटर जेट पर टकराए हूथीस की मिसाइल, चालाकी से ट्रंप ने डील कर ली और इज्जत से इस जंग को ख़त्म कर दिया। हज़रात, इसी तरह से इसी अखबार ने, तवज्जो है, ध्यान से सुनिए, इसी तरह से इसी अखबार ने, एक देश है, उस देश के राफेल को मार गिराने की खबर छापी थी, लेकिन उस देश के लोगों ने, जो पेशाब पीते हैं, इंसानों का ही अपना ही पेशाब पी देते हैं, ज़्यादातर उन लोगों ने जो पेशाब पीने वाले हैं, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, फाइटर जेट तो गिरा ही नहीं है हमारा। और उस देश की सेना ने भी गोलमोल बातें कर दी और ये क्लियर नहीं किया कि भाई हमारा राफेल मार कर गिराया है कि नहीं। लेकिन जादू ऐसा हुआ कि राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी के शेयर मार्केट गिर गए, भाई साहब, बर्बाद हो गए, तगड़ा नुकसान हुआ। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खबर छपी कि फलाने देश का फाइटर जेट फलाने ने मार गिराया है। समझदार को इशारा क्या थी। उधर हूथीज ने एक बार फिर से इजराइल की तरफ रॉकेट दागे थे, लेकिन वो इजराइल तक ना पहुंच सकी और समुद्र में ही, इंटरनेशनल वाटर में ही गिर गई। ब्रुकलिन कॉलेज के बाहर, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, कॉलेज के बाहर किस तरह से अमेरिका जासूसी पर उतर आया है, अमेरिकियों की आप सोच नहीं सकते। जरा इस ट्रक को देखिए, ये आइसक्रीम का ट्रक है और इसमें आइसक्रीम नहीं है, ये दिखने में आइसक्रीम जैसा है। की चेन आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क पुलिस का लोगो है, यानी ये पुलिस का ट्रक है। इसके जरिए जासूसी की जा रही है। ट्रक में चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जैसे हम हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं जासूसी ट्रक, ऐसा ही ये ट्रक है। और क्योंकि ब्रुकलिन कॉलेज के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा है, तो जासूसी करने के लिए इस ट्रक का इस्तेमाल न्यूयॉर्क पुलिस कर रही है। उधर मेरे दोस्तों, ये जो इससे पहले रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी एक नागरिक को हमास ने छोड़ा है, जिसके बाद इजराइल को प्रेशर में लिया अमेरिका ने और कुछ मदद के ट्रक जाने दिए हैं। खबर यह है, अमेरिका के द्वारा ही कंफर्म किया जा रहा है कि ये जो अमेरिका और हमास के बीच इस लड़के के लिए जो डील हुई थी, इस डील को भी नेतन्याहू ने खराब करने की कोशिश की थी। इसी वजह से दोस्तों, ये और एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से चिढ़ गए हैं। उधर इजराइल ने, ये तस्वीर देखिए जरा, दिल दहल जाएगा आपका। इजराइल ने यूएन की एक और बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दिया है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई है। इसके बावजूद इजराइल को, यानी नेतन्याहू को, जरा सी शर्म नहीं है। मैं पूरे इजराइल को तो गलत नहीं कह सकता, क्योंकि इजराइल के अंदर भी इंसान बसते हैं। इजराइल के यहूदी लोग, सारे यहूदी बुरे नहीं हैं। यहूदी अभी भी ऐसे लोग हैं जो नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि ये नरसंहार इजराइल, ये नेतन्याहू बंद कर दे। हजरात, बड़ी खबर ये है कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के एरिया सी, एक जगह का नाम है, काफी बड़ा एरिया है, एरिया सी पर पूरी तरह से कब्जा करने वाला है। अरब ने इस फिलिस्तीन का सौदा इजराइल से कर दिया है दोस्तों। उधर बैतुल मुकद्दस के अंदर
इजराइल के लोग एक भेड़ काटने के लिए लेके जा रहे थे, जिसे इजराइल की ही पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद फिलिस्तीन के उस बैतुल मुकद्दस के इमाम ने निंदा की और कहा कि यह भड़काने वाला कदम है कि मस्जिद के अंदर ये भेड़ काटने के लिए लेके जा रहे थे अपनी आस्था के नाम पर। देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा हसल هذا اليوم الاثنين من محاولات دخول قربان من قبل بعض اليهود المتطرفين، إنه عمل إجرامي استفزازي تجاوز الخطوط الحمراء. ABC न्यूज़ ने डोनाल्ड ट्रंप से गलती कर दी ये पूछ के कि कतर जो आपको इतना महंगा गिफ्ट देने वाला है के बारे में आप क्या कहेंगे। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये सवाल पूछा कैसे तुमने। एक तो कतर हमें फ्री में जेट दे रहा है और ऐसे ही जब कोई तुम्हें कोई गिफ्ट देता है तो तुम वो गिफ्ट उठाते हो और फिर दूसरे दरवाजे पर दूसरे गड्ढे में पहुंच जाते हो। यानी जब तुम्हें कुछ मिलता है किसी से तो तुम खामोशी से कबूल कर लेते हो और हमें फ्री में कोई जेट दे रहा है तो तुम सवाल कर रहे हो। सुनिए। You're ABC fake news, right? Why not? It's only ABC. Well, a few of you would. Let me tell you, you should be embarrassed asking that question. They're giving us a free jet. I could say, no, don't give us. I want to pay you $1 billion or 400 million or whatever it is. Or I could say, thank you very much. You know, there was an old golfer named Sam Snead. Did you ever hear him? He won 82 tournaments. He was a great golfer. And he had a motto: when they give you a putt, you say thank you very much, you pick up your ball and you walk to the next hole. A lot of people are stupid. They say no, I insist on putting it. Then they putt it. हज़रात, ये मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट है। गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद करने के लिए वो लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई बारकोड काम नहीं कर रहा है और लिमिट रीच हो चुकी है। भाई लिमिट रीच का मतलब ये नहीं कि मतलब पता नहीं कितना ही चंदा आ गया। लिमिट ये होती है जो ये बेचारे 1-1 रुपया जो ट्रांसफ़र करते हैं वो बेचारे क्या होते हैं, वो 1 रुपये वाले 5 रुपये वाले बहुत हैं, अल्लाह उन्हें तौफीक दे। तो क्या होता है, एक दिन की जो लिमिट होती है वो रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। इतनी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती है ना, कोई स्विस बैंक थोड़ी ना है। तो ये है कि आप 24 घंटे के बाद ट्राई कीजिए, कीप ट्राइंग। इंशाल्लाह जो है अगर होगा किस्मत में तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं होगा तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। गाज़ा फ़िलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड, इस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।